चलो, once again, very good afternoon to all of you. So see Vikas, now I have started recording. Now अब Google Classroom में जो आप डाउट फेस कर रहे हैं स्टूडेंट्स, एवरीवन, Google Classroom, ये Google Classroom आप कर सकते हैं। नहीं तो एक काम कर सकते हैं, चलो आपको समझाने से अच्छा है कि लेट मी एडिट गूगल क्लासरूम, क्योंकि वो ज़्यादा आसान रहेगा। क्योंकि आपको समझाऊंगा, आप बिना वजह के और डाउट पूछेंगे, राइट। लेट मी एडिट दैट। See, whenever you will be opening your Google Classroom, you are having three options, right? Stream, classwork, and people. Okay. स्ट्रीम में आपको नहीं जाना है, क्योंकि स्ट्रीम में सारे सीक्वेंस आपको दिखेंगे कि पहले ये असाइनमेंट आया, फिर ये आया, फिर आया, उसमें मत जाओ। पीपल में आपको टीचर में मेरा नाम दिखेगा और नीचे कलीग्स दिखेंगे, तो वो भी देखने का कोई मतलब नहीं है। नाउ अबाउट क्लास वर्क। क्लास वर्क में आपको टॉपिक वाइज सारी चीजें दिखेंगी। पहले अभी आपको 9M02 दिखेगा जो हमारा चल रहा है, उसके नीचे 9M01 दिखेगा। वहां पे आप देख सकते हैं कि सबसे पहले आपको दिख रहा होगा रिकॉर्डिंग लिंक्स, राइट। वहां पे आपको सारे रिकॉर्डिंग लिंक्स मिल जाएंगी, या क्लास रिकॉर्डिंग ऐसा करके मैंने डाला है। फिर ईसीबी जो आप सबको सबमिट करना था, यहाँ पे फॉर्मूला बुक और यहाँ पे रेगुलर बुक। ओके, अब यहाँ पे 9M02 में भी सेम चीज आपको दिखेंगी, क्लास रिकॉर्डिंग, फॉर्मूला बुक, रेगुलर बुक, और अभी मैंने एक नया डाला है डाउट्स ऑफ अदर बुक्स, जिसमें आप आर डी शर्मा, ओसवाल, जो भी बुक्स कर रहे हैं वो सारी बुक के डाउट आप उधर डाल सकते हैं, ठीक है। सो व्हेनेवर आई विल गेट टाइम आई विल सॉल्व एंड आई विल गेट बैक टू यू, सो दैट ये कोई भी चीज आप व्हाट्सएप पे ना भेजें, राइट। ये सारी चीजें बनाने का मतलब यही है कि व्हाट्सएप पे आप कुछ नहीं भेजेंगे, अब जो भी आपको भेजना है सब यहीं पे भेजेंगे। ओके, यहाँ पे आपका क्लास रिकॉर्डिंग। अब आपको दिक्कत क्या हो रही है कि व्हेनेवर यू आर सबमिटिंग योर होमवर्क फ्रॉम कैम स्कैनर ऐप, तो जब कैम स्कैनर से आप स्कैन करके आगे बढ़ते हो, राइट, कैम स्कैनर से आप शेयर वाले ऑप्शन में जाते हो, वहां से क्लासरूम सिलेक्ट करते हो, तो वहां पे क्लासरूम में आपको ये सारे असाइनमेंट दिखा रहे हैं। तो फॉर्मूला बुक भी 2 दिखा रहे हैं, रेगुलर बुक भी 2 दिखा रहे हैं। सो यू आर गेटिंग कंफ्यूज कि आपको कहाँ पे अपलोड किया जाए। सो व्हाट आई एम टेलिंग इज, कैम स्कैनर से अपलोड मत करो। दिस इज योर कैम स्कैनर ऐप, कैम स्कैनर से अपलोड मत करो। ओके, आप कहाँ से अपलोड करोगे? गूगल क्लासरूम ऐप से। गूगल क्लासरूम ऐप ओपन करो, वो क्लासरूम ऐप ओपन करके उसके क्लास वर्क में जाओ, वो क्लास वर्क में इधर फॉर्मूला बुक में जाओ, फिर उसको ओपन करके अटैच असाइनमेंट करो, यहाँ से अटैच करो, फिर यहाँ से कैम स्कैनर को ओपन करो, राइट। आप क्या करते हो, कैम स्कैनर से शेयर करके गूगल क्लासरूम ओपन करते हो। मैं आपको बोल रहा हूँ गूगल क्लासरूम में जाके यहाँ से इसको अटैच करके कैम स्कैनर ऐप ओपन करो। तो कैम स्कैनर का फोल्डर ओपन होगा फाइल मैनेजर में, वहां पे आपकी सारी पीडीएफ होंगी, तो वहां से हो जाएगा। ओके, सो ये चीज क्लियर हो गई सबसे पहले। ओके, और अगर आपके होमवर्क की बात करूँ तो इस बार आप में से कितने स्टूडेंट्स ने होमवर्क भेजा था? सो लेट अस सी दैट फर्स्ट। हाँ, गुड। 33 स्टूडेंट्स ने होमवर्क भेजा है, ऑलमोस्ट सभी ने भेजा है, ठीक है। तो जब भी आपका होमवर्क आप मुझे भेजते हैं, तब आपने देखा होगा कि हैंड इन ऑप्शन आता है। ओके, अब हैंड इन के बाद जब मैं आपको होमवर्क चेक करके आपको वापस भेज दूंगा, देन यू विल गेट इट एज रिटर्न। तो उसमें कंफ्यूज मत होना, ये सारी चीजें आई थिंक मैंने लास्ट क्लास में आप सबको समझा दी थी, राइट। तो जितने लोगों को मैं रिटर्न करूंगा ऑटोमेटिक वो रिटर्न हो जाएगा, ठीक है। फॉर्मूला बुक आपको फॉर्मूला बुक सेक्शन में अपलोड करना है, रेगुलर बुक में, एग्जाम करेक्शन बुक में। और जब भी चीजें रिटर्न हो जाएं, तो रिटर्न होने के बाद आपको वापस अपलोड करने की जरूरत नहीं है। ओके, रिटर्न होने के बाद ऐसा नहीं कि आपको वापस रीसबमिट करना है, राइट। रिटर्न हो गया मतलब काम खत्म, और ना ही आपको वहां से उसको रिमूव करना है, रिमूव करने की भी कोई जरूरत नहीं है। ओके, फॉर्मूला बुक में 7 स्टूडेंट्स ने फॉर्मूला बुक नहीं भेजी है,
बाकी सबने भेज दिए, सो इट इज गुड। ओके, सो अहद, मंजुनाथ, आदित्य बी, अभिषेक, फिर ये अलग अलग नाम से कुछ अकाउंट है, राइट। तो उन कुछ स्टूडेंट्स, या शायद रुको ये दूसरा है, ठीक है। तो 7 स्टूडेंट्स ने इन शॉर्ट फॉर्मूला बुक नहीं भेजी है, तो वो आप देख लो, ठीक है। बाकी तो बाकी सब आपने अच्छे से अपलोड किया है, राइट। तो बाकी जितने लोगों ने अच्छे से अपलोड किया उन सबको पता है कि कैसे अपलोड करना है। ओके, सो हाँ, इट आइदर इट इज कमिंग टर्न इन और हैंड इन, बोथ आर सेम ऑप्शन। ओके, सो जब भी आप मुझे भेजोगे इट इज टर्न इन और हैंड इन, एंड वेन एवर आई विल सेंड यू इट इज कॉल्ड रिटर्न। तो रिटर्न होने के बाद ना ही आपको रीसबमिट करना है, ना ही वहां से रिमूव करना है। ओके, चलो गूगल क्लासरूम के और कोई डाउट्स हैं तो आप चैट बॉक्स में लिखो। जयति इज टेलिंग जीरो ऑफ पॉलिनोमियल मींस, वो समझाऊंगा जयति, अभी वो टॉपिक हमने शुरू ही नहीं किया है, कीप सम पेशेंस। आदित्य बी कह रहे हैं कि सर डू वी हैव टू सेंड यू द डाउट्स ऑफ अदर बुक्स एज पीडीएफ यूजिंग कैम स्कैनर। अब वो नो नो इश्यू, वो आप नॉर्मल इमेज भी मुझे भेज सकते हो, ठीक है। जस्ट सेंड मी द इमेज। कैम स्कैनर से करना ऐसा कोई जरूरी नहीं, इवन आप वो इमेज कैम स्कैनर से लेके भी भेज सकते हैं। इट ऑल डिपेंड्स ऑन यू, ठीक है। कैम स्कैनर से वो अच्छे से मतलब पढ़ पाएंगे हम। सर आई एम अपलोडिंग फ्रॉम कैम स्कैनर, इट इज शोइंग ओनली वन टाइम। कैम स्कैनर से अपलोड मत करो, राइट, यहाँ से जाओ। ओके सर, हाँ टर्न इन वाला मैंने क्लियर कर दिया। नव्या सर, समटाइम आई गेट टर्न इन एंड समटाइम आई गेट हैंड इन, हाँ बोथ आर सेम ऑप्शन। टर्न इन एंड हैंड इन बोथ आर सेम ऑप्शन, राइट। सर आई डिडंट अंडरस्टूड व्हाट वी हैड टू राइट इन एफबी। एफबी इज फॉर्मूला बुक साकिब, वी आर ऑल स्टूडेंट। भाई क्यों कंफ्यूजन हो रहा है? एफबी मतलब फॉर्मूला बुक, आरबी मतलब रेगुलर बुक। ओके ओके, हाँ अहद पहले खुद क्लियर कर लो, आपने भेजी है कि नहीं फिर बोलो, ठीक है। चलो प्रहलाद सर, विल यू सेंड अ वीडियो रिगार्डिंग हाउ टू अपलोड फ्रॉम क्लासरूम ऐप? नहीं प्रहलाद, उतना हो जाएगा, इट इज इजी, ठीक है। नहीं हो तो भेजना स्क्रीनशॉट, होगा मत भेजो, व्हाट्सएप पे परेशान मत करो। आप लोग टीचर्स को बहुत परेशान कर रहे हो। ओके, तो ये चीजें ऑटोमेटिक हो जाएंगी, इट इज एज सिंपल एज दैट। इतने इतने नहीं, डाउट्स ऑफ अदर बुक इज नॉट कंपलसरी, वो जिन लोगों को डाउट है उनको भेजना है, ठीक है। ओके, अच्छा साकिब पूछ रहे हैं कि कौन क्या लिखना था। अच्छा, तो लास्ट टाइम आपको बस पॉलिनोमियल की डेफिनेशन लिखनी थी और जीरो पॉलिनोमियल क्या होता है वो दो चीजें लिखनी थी 5 टाइम्स। ओके साकिब, इतनी चीजें दी थी। सो गूगल क्लासरूम में और कोई डाउट है किसी को? राइट, जस्ट टाइप इन चैट बॉक्स, और कुछ हो तो यू कैन रेज योर हैंड, आई कैन अनम्यूट यू एंड यू कैन आस्क मी योर डाउट। गूगल क्लासरूम में और कोई डाउट है? वेयर शुड वी सेंड चैप्टर 2? वेरी गुड सात्विक, चैप्टर 2 के अंदर ही भेजोगे ना, 9M02 के रेगुलर बुक में रेगुलर बुक, फॉर्मूला बुक में फॉर्मूला बुक। ओके, नहीं तो चलो आपके लिए थोड़ा काम और मैं आसान कर देता हूँ, सिर्फ आपके लिए और किसी क्लास के लिए नहीं है, ठीक है। तो ये कुसुमा रामू नाम से किसका अकाउंट है? उन्होंने भाई क्या लिख दिया है स्ट्रीम में? जे कुछ भी। संचित अभी भी आप उधर भेज रहे हो, ठीक है। स्ट्रीम में कोई अपलोड नहीं करेगा, क्लास वर्क में अपलोड करें स्टूडेंट्स। ओके, सो आपको डाउट हो रहा है तो विल डू वन थिंग, मैं नाम एडिट कर देता हूँ, ठीक है। सो इट विल बी रेगुलर बुक, और इसको मैं नाम दे देता हूँ 9M02 रेगुलर बुक। ओके, क्योंकि मुझे आप पे पूरा भरोसा है, इतनी चीजें समझाने के बाद भी आपको तकलीफ होगी, पर चलो हम एक बीच का रास्ता निकाल देते हैं, ताकि आपको भी दिक्कत ना, आप डायरेक्ट कैम स्कैनर से अपलोड कर पाओ। ओके ओके, सो इट इज 9M02। आपके गूगल क्लासरूम पे जितने असाइनमेंट है वो सारे मैंने एडिट कर दिए हैं, राइट। अब वो सारे मैंने एडिट एडिट कर दिए, तो आपके लिए अब काम आसान हो जाएगा। अब ये फॉर्मूला बुक, आपका नाम फॉर्मूला बुक नहीं है, अब इसका नाम आपके लिए हो गया है 9M02 फॉर्मूला बुक। यू विल रिसीव एन नोटिफिकेशन फॉर दैट। ओके, तो इन सबका नाम हो गया है 9M02 फॉर्मूला बुक, 9M02 रेगुलर बुक,
9M02 doubts of other books and 9M02 class recording. तो अब आपको कोई दिक्कत नहीं है. अब आपको यहाँ से अगर कैम स्कैनर से डायरेक्ट शेयर करना है तो कैम स्कैनर से जब भी आप शेयर करेंगे तो ये सारे ऑप्शन आपको दिखाई देंगे, तो अब आप वहां पे शेयर कर देना. ठीक है, तो ये गूगल क्लासरूम ऐप और उसमें जाने की कोई जरूरत नहीं, उसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगा, कोई वीडियो की जरूरत नहीं, कुछ नहीं, यहाँ से आप डायरेक्ट कर सकते हो. सो इज इट क्लियर नाउ? राइट, ये सबको क्लियर हो गया? अब जिस जिसका होमवर्क बाकी था वो उसमें वापस भेज देना. ठीक है, 9M01 का भी एडिट करूँ क्या? अब वो पता चल जाएगा. ठीक है, वो बाद में एडिट हो जाएगा, वो 9M01 का है. चलो, शैल वी मूव फॉरवर्ड, आगे बढ़े. ओके, अक्षता को मेरी वॉइस क्रैक हो रही है. आई थिंक बाकी सबको तो क्लियर सुनाई दे रही है. सो अक्षता, यूज रिकॉर्डिंग आफ्टर द क्लास. Yes, this method will be followed for every class, right, or every chapter. Sure. So I have given you homework of 9M2.1, isn't it? In class exercise and homework. चलो, कौन कौन से क्वेश्चंस में डाउट है? Just type your doubt, question number in chat box so that we can see those questions. 9M2.1, कौन कौन से क्वेश्चंस में डाउट है? Just tell me. Students, please give me some response. Homework question 2. Okay. Avya is having doubt in homework question 2. Next. Vastav is telling, sir, I heard that we are having online classes from school. See, school is taking online classes now for class 10th and 12th already. And most probably, I also heard that they are going to take your classes online. So just be prepared. Right. And Nitin is having doubt in puzzle. Okay. Samartha, in question to Samarth, please specify it is in-class exercise or homework. You are not new student now. Okay. You all are in class 9. Now behave like as you are grown up. Don't behave like children. Now, so Fiza, homework question 9. Next, Avya. Okay. So Avya, just send me the schedule on WhatsApp. Prajwal, I see 2 of IC and homework. So both in IC and homework, both you are having doubt in question 2. Then puzzle I have already written. Haley, question 3, homework. Okay. Saqib, IC question 5, homework 1 to 7. Okay. Next, puzzle I have written. Srushti is telling that my voice is cracking. Aditya Pawar, IC question 2. Afsha, homework question 3. Okay. And Saqib, not homework 1, sir. Okay, not homework 1. Chalo. Now, Abhiramya, question 5, 6. Homework. Sure. So let us start today's class. Prahlad, I see, and wait 1 minute. Anaga, homework. Here, Anaga is asking homework level 2, 5th question. Okay, it is there. Prahlad, I see question 2, 4, 6, 7. 2, 4, 6, 7. Then Srishti is having doubt in sir 4th question 2 and 5. IVE, अच्छा IC की जगह IVE लिख दिया है सृष्टि. क्वेश्चन 2 and 5 कंफ्यूज कर दिया कि क्या लिखा है. चलो, वैष्णवी, IC 5th का 3rd and 4th. ओके, तो आ जाएगा 5th में. IC 7th, होमवर्क 4 and 9. ओके, होमवर्क 4 and 9. ओके. वास्तव 7 ICE, नव्या IC 7. ओके, मेघना 2, 4. ओके, साई पूर्वी 6, 7. Okay. Bhavani is telling question 7 and homework question 9. Okay, it is there. Okay, Srushti SR, IC 4. Okay. By mistake की spelling भी गलत लिखी है. चलो, IC question 5, 4. And Sai Purvi, homework question 6, 8, 9. 6, 8 is not there. Let me include 8. Okay. And Samartha is telling IC and homework both question 2. Okay.
So let us start our today's class. Okay, in between, if you are having any doubts, just add that. Okay, so homework question 1. Sure. So your 9M 2.1, we have seen introduction of polynomials. Now let us see all these exercises, all the questions, and then we'll see new topics of this 2.2. Sure. So 9M 2.1 in class exercise. First, you are having doubt in question number 2. So PDF of NCRT you can get. Now Srishti, it is fine. So PDF of NCRT you students can get from official site of NCRT, right? And already I have shared NCRT's chapter 1 I have already shared, na? Right? So NCRT's PDF you can directly get from official site. Although I will share you its PDF, okay, in WhatsApp or Google Classroom at both the places. Okay, in both the places I will share. Don't worry. So question of module is already shared with you, right? I already shared the whole module. So let me share with you NCRT as well. Okay, NCRT will be sending on WhatsApp. So question number 2, classify the following polynomials as linear, quadratic, cubic, and biquadratic polynomials. A biquadratic polynomial has a degree which is twice that of quadratic polynomial. We all know that quadratic polynomial की degree होती है 2, तो बाई क्वाड्रेटिक पॉलिनोमियल की डिग्री कितनी होगी 4. ओके, इस तरीके से आपको नाम डिवाइड है और इस तरीके से आपको उसको डिवाइड करना है. ओके, सो लेट अस सी दैट. We'll go step by step. Okay, so Akshata is telling that my voice is cracking a lot. Thank you, Akshata. I think everyone can hear me properly, right? Just check your net connection or use recording after the class. So we have to classify polynomial as quadratic, see here carefully, cubic, biquadratic, and linear is also there. Biquadratic and linear. Okay, so if my voice is cracking, so let us wait for some time. Let us see what we can do. So raise your hand, students who cannot hear me clearly. Raise your hand. कितने students को voice crack कर रही है? Just raise your hand who cannot hear me clearly. I think today net issues are there. Okay, so let us try another approach. Can you hear me now? Okay, what about now? Can you hear me now, everyone? तो जितने लोगों को क्लियर हो गई है, जस्ट आपका हैंड लोअर कर दो. जितने लोगों ने हैंड रेज किया था, अब वॉइस क्लियर हो गई है, तो जस्ट लोअर योर हैंड प्लीज. Just lower your hand if it is clear to you. If you can hear me clearly, then just lower your hand. Okay, so I think now everyone can hear me clearly except 1-2 students. So let us start now today's class. So here
quadratic equation or quadratic polynomial, cubic polynomial, biquadratic polynomial, and linear polynomial. This is how I have to classify. So linear polynomial means degree should be 1. Quadratic means degree should be 2. Cubic means degree should be 3. And biquadratic means degree should be 4. And here the symbol capital D represents degree of polynomial. And what is degree? Degree is called maximum power of variable in equation. Okay. So let us see all the questions of question 2. So in question 2, first question is first question is x plus x square plus 4. चलो फर्स्ट क्वेश्चन है आपका x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4. चलो उसकी मैक्सिमम पावर कितनी है? टाइप इन चेक बॉक्स क्विकली. x की मैक्सिमम पावर कितनी है? x प्लस एक्स स्क्वायर प्लस 4 2. तो मैक्सिमम पावर 2 है तो कौन सा आएगा? क्वाड्रेटिक. चलो सेकंड है 3x माइनस 2. 3x माइनस 2 में x की मैक्सिमम पावर कितनी है? 1. तो क्या हो जाएगा? लीनियर. नेक्स्ट इज 2x प्लस एक्स स्क्वायर. 2x प्लस एक्स स्क्वायर में x की मैक्सिमम पावर कितनी है? What is the maximum power of x in 2x plus x square? 2. So it is quadratic. Now what is the maximum power of variable in equation 3y? What is the maximum power of variable in equation 3y? What is the maximum power of variable in t square plus 1? So what is the maximum power of variable in the equation 7t to the power 4 plus 4t cube plus 3t minus 2. यहाँ पे t की मैक्सिमम पावर कौन सी है? 4. So is it clear? This is your solution of question number 2. चलो क्वेश्चन 2 के बाद आपको डाउट है क्वेश्चन 4. So let us see question number 4. Give an example of trinomial of degree 99. चलो ट्राइनोमियल जिसकी डिग्री होनी चाहिए 99. अब इसमें बहुत सारे एग्जांपल दे सकते हो, ऐसा नहीं कि एक ही एग्जांपल पॉसिबल है. फिर मोनोमियल ऑफ डिग्री 12. चलो इसका बाद में एग्जांपल दो, पहले मोनोमियल का एग्जांपल दो. चलो मोनोमियल और उसकी डिग्री होनी चाहिए 12. चलो मोनोमियल का मतलब क्या हो गया? उसमें कितने टर्म्स होंगे? एक ही टर्म होगा, इजंट इट? और एक ही टर्म में उसकी पावर कितनी होनी चाहिए? 12. तो एक ही टर्म में सपोज ले रहा हूँ x की पावर 12. अब यहाँ पे मैं x का कोई भी कोएफिशिएंट ले सकता हूँ, आइदर 2, 4, 3, -3, 5, 6, कुछ भी, राइट? तो मैं इसको 3 ले सकता हूँ, राइट, या -6 ले सकता हूँ, या जो भी लेना हो. सो आपको एक ही टर्म लिखनी है जिसमें वेरिएबल की पावर हो 12. इज इट क्लियर? ओके. वास्तव इज आस्किंग सर कैन वी राइट x to the power 5 into y to the power 6? नहीं वास्तव, क्योंकि x to the power 5 y to the power 6 हम लिख सकते हैं, बट इसका डिग्री हो जाएगा 6 + 5 11. तो आपको लिखना है तो ऐसे लिखना पड़ेगा x to the power 6 y to the power 6, तो उसका डिग्री हो जाएगा 12. बट अभी हमारे पास 2 वेरिएबल वाला हमारे इसमें नहीं है सिलेबस में, इसलिए हम एक वेरिएबल में ही देखेंगे. ओके. इज इट क्लियर? ओके. नो, इट इज नॉट बाइनोमियल. वो बाइनोमियल आपका तभी बनेगा जो बीच में प्लस माइनस हो. ओके. तो वो आपका मोनोमियल ही होगा, बट अभी इसको इग्नोर करो, ठीक है? चलो. हाँ, यस, यू कैन ऑल्सो टेक विकास लाइक दैट. ओके. चलो. सो अब हम लेंगे ट्राइनोमियल. सो ये बाइनोमियल वाला कंसेप्ट क्लियर हो गया? ये सबका क्लियर? ओके. चलो अब मुझे लेना है ट्राइनोमियल. ट्राइनोमियल मतलब कितनी टर्म्स होनी चाहिए? 3 टर्म्स, इजंट इट? तो सबसे पहले मैं 3 टर्म्स के लिए 3 टर्म्स को मैं प्लस और माइनस से सेपरेट कर सकता हूँ. तो उसके लिए बीच में एक सपोज प्लस रख रहा हूँ, एक माइनस रख रहा हूँ. तो एक टर्म यहाँ पे आएगी, दूसरी टर्म यहाँ पे, तीसरी टर्म यहाँ पे, जिसमें मैक्सिमम पावर क्या होनी चाहिए? 99. तो एक मैक्सिमम पावर 99 ले लो. ओके.
Now, Samartha, wait 1 minute. Your few students have asked something. Akshara is telling, sir, your voice is cracking a lot. But Akshata, अभी तो सब मुझे अच्छे से सुन रहे हैं. I have changed the device also. Tanish is telling x to the power of 99 plus y to the power of 5 plus z to the power of 8. चलेगा, but try to put only one variable, Tanish, क्योंकि हम एक ही variable में पढ़ रहे हैं. Now, Samartha is asking, sir, can we write 2 to the power 6 whole square? But Samartha, where is variable over here? We require variable. Okay, तो 2 की जगह आपको x लिखना पड़ेगा. और वैसा लिख रहे हो तो x to the power 12 लिखने में फिर क्या प्रॉब्लम है? 6 2 12 वही लिखो. Okay. Now, Sai Purvi has given example 2x plus 3x plus 5x to the power 99. Okay. Navya, your example is wrong क्योंकि आपने x की power 90 रखी है. Okay. Now, Vikas is telling, हाँ, अब साई पूर्वी आपने जो एग्जांपल दिया है उसमें 2x plus 3x है, वो दोनों सेम है, वो 5x हो जाएगा. तो दोनों जगह पे x की पावर सेम भी नहीं रख सकते. Try to take only one variable. मनोज एक ही वेरिएबल लू, ठीक है. तो सपोज मैं यहाँ पे x ले रहा हूँ, यहाँ पे भी x ले रहा हूँ, यहाँ पे भी x ले रहा हूँ, पर तीनों जगह पे पावर अलग अलग रखूंगा. सिंस मुझे मैक्सिमम पावर चाहिए 99, सपोज मैक्सिमम पावर 99 दे दी इसको. अब इन दोनों को मैं कोई भी पावर दे सकता हूँ. सपोज इसको x स्क्वायर दे दी, इसको x टू द पावर 9 दे दी, कुछ भी दे सकता हूँ. अब कोई कोएफिशिएंट दे देते हैं, ठीक है. तो सपोज ये हो गया मेरा 4, ये हो गया मेरा 5, 5x square plus x to the power 99 minus 4x to the power 9. Infinite examples are possible. Okay, so is it clear? चलो क्वेश्चन 4 के बाद आपको डाउट है क्वेश्चन नंबर 5. Let us move to question number 5. So in question number 5, which of the following are polynomials in one variable? Give reason for your answer. Also write the degree of each polynomial. Right? कौन सी polynomial आपकी one variable में है वो लिखना है और उसका degree लिखना है. Okay. Here I am having few questions. Vikas is telling, sir, the value of degree can also be in fraction. For polynomial, degree cannot be fraction, Vikas. तो मैंने आपको बोला था degree आपकी whole number होगी. So it cannot be in fraction. Okay. Sure. Students, please close your video. Stop your video, please. Don't try to open your video. Sure. Sakib is having one doubt. Tanish is asking, sir, is it necessary to give any coefficient? Okay. So Tanish is asking, sir, is it necessary to give any coefficient? No, Tanish. Coefficient नहीं दोगे तो भी चलेगा, but दे दो, it is better. Vaishnavi is telling, sir, can you please increase your voice? It's very low. Can't hear you, sir. Okay. Vaishnavi, can you hear me now? Okay. And Vaishnavi, आपके डिवाइस का वॉल्यूम भी इंक्रीज कर दो. जिस डिवाइस में आप सुन रहे हो, either लैपटॉप और मोबाइल, इंक्रीज इट्स वॉल्यूम टू फुल कैपेसिटी. चलो देखें क्वेश्चन नंबर 5. अब क्वेश्चन नंबर 5 बहुत बड़ा है, राइट. पूरा का पूरा क्वेश्चन में नहीं करा पाऊंगा, एक क्वेश्चन है, तो उसमें क्वेश्चंस को थर्ड और फोर्थ क्वेश्चन में डाउट थे. सो लेट अस सी क्वेश्चन 5 का थर्ड एंड फोर्थ पार्ट. सो इन थर्ड पार्ट इट इज x plus square root 69. सी इन क्वेश्चन नंबर 5 इन थर्ड पार्ट इट इज x plus square root 69. चलो यस, यहाँ पे कितने वेरिएबल है? हाउ मेनी वेरिएबल्स आर देयर? ओनली वन वेरिएबल, isn't it? It is having only one variable. Now, yes, Sakib is having doubt. One minute, Sakib. And इसकी डिग्री क्या हो जाएगी? This degree will be equal to 1. Okay. So it is having one variable and its degree is equal to 1. Yes, Sakib, tell me. What is the doubt you are causing? सर जैसे मेरे डाउट में सर 2a to the power of 99 plus 3a to the power of 5 minus a, सर उसमें सर क्या हम कॉमन बाहर निकाल सकते हैं क्या सर? 2a to the power 99 plus 5a फिर to the power of 3. Yes, then plus a square. plus, हाँ बिल्कुल.
अब इसमें कॉमन हाँ क्या सर। होगा, ए स्क्वायर। हाँ, तो हम ए स्क्वायर को बाहर निकाल सकते हैं, नो इश्यू। सर तो क्या उससे डिग्री चेंज होगी क्या सर? डिग्री चेंज नहीं होगी, ओके, क्योंकि डिग्री लिखने के लिए हम आपको इसको मल्टीप्लाई करके ही डिग्री लिखना पड़ेगा, क्योंकि डिग्री ठीक है लिखने सर। के लिए आपको पॉलिनोमियल में कन्वर्ट करना पड़ेगा, फिर जो मैक्सिमम पावर है वो लिखनी है, ओके। ठीक है सर, थैंक यू सर। हाँ, सो ओके, दिस वाज आवर साकिब्स डाउट। नेक्स्ट, अक्षता डाउट इन फर्स्ट ऑफ फिफ्थ क्वेश्चन, ओके, लेट अस सी दैट। चलो अब क्वेश्चन फिफ्थ का थर्ड के बाद, चलो फर्स्ट तो सारे देख लेते हैं फटाफट। तो फर्स्ट में आपको दिया है क्यूब रूट ऑफ टी प्लस 7, ओके। तो वी ऑल नो दैट, यस, डिग्री यू शुड राइट आफ्टर सिंप्लीफाइंग। चलो इस पे वेरिएबल कितने हैं? तनेश, व्हाट हैव यू रिटन? तनेश क्या कर रहे हो? ओके, so here also it is in one variable. Now what will be degree over here? Anyone? डिग्री क्या होगी यहाँ पे? सोचो सोचो। ओके, सो सब 1/3 लिख रहे हैं। मैंने कल ही समझाया था व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन एंड पॉलिनोमियल। ओके, पॉलिनोमियल में जो भी पावर होगी, इन पॉलिनोमियल व्हाटएवर विल बी योर पावर, वेरिएबल की जो भी पावर होगी वो ऑलवेज होल नंबर ही होगी। होल नंबर के अलावा और कोई पावर पॉसिबल नहीं है। सो इन पॉलिनोमियल योर डिग्री या पावर विल बी ऑलवेज होल नंबर, राइट। अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन में आपकी पावर कुछ भी हो सकती है, इट इज रियल नंबर, इट कैन बी फ्रैक्शन, इट कैन बी रैशनल नंबर, इट कैन बी इरेशनल नंबर। अब यहाँ पे पावर है एग्जैक्टली 1/3, तो अगर ये पावर 1/3 है, दैट मीन्स दिस एक्सप्रेशन इज ओनली अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन, इट इज नॉट पॉलिनोमियल। सो अगर ये पॉलिनोमियल नहीं है तो इसकी डिग्री नॉट डिफाइंड, इसकी डिग्री डिफाइन नहीं होगी, क्योंकि डिग्री किसके लिए डिफाइन है? डिग्री पॉलिनोमियल के लिए डिफाइन है, अल्जेब्रिक एक्सप्रेशन के लिए नहीं। जीरो भी नहीं आएगा, कुछ भी नहीं आएगा, डिग्री नॉट डिफाइंड। नाइदर जीरो, जीरो भी आंसर नहीं आएगा, 1/3 भी नहीं आएगा, राइट। जस्ट यू हैव टू राइट दिस here. Given expression is algebraic expression, it is not a polynomial, so its degree is not defined. Everyone clear with this? ये पता चला? Okay, okay, yes, answer is not defined. Okay, it is not a polynomial. Okay, now Yashash was asking, sir, the degree in root x plus 4 to the power 1/4 will be half, right? No, वो root x है ना, इसलिए undefined होगी। Okay, चलो 2 to the power half plus 1, the power will be 0 as any number raised to 0 will be 1. और यहाँ पे 2 to the power half plus 1 में 0 कहाँ से आ गई पावर? ओके, चलो अच्छा, लेट अस सी, वी आर, लेट मी शो यू ऑल। तो भाई आपको सारे क्वेश्चन दिखा रहा हूँ, अब कंफ्यूज हो। चलो सी, सेकंड क्वेश्चन, y to the power 100 plus 101। चलो क्या ये वन वेरिएबल में है? यस। इसमें डिग्री कितनी है? 100, सो डिग्री इज इक्वल टू 100। इज इट क्लियर? Now, let us see next question. See, now Navya is asking good question. Sir, x plus root 69, क्या ये पॉलिनोमियल है? क्योंकि यहाँ पे भी तो स्क्वायर रूट आया, राइट? ये पॉलिनोमियल है। क्यों? क्योंकि आपके वेरिएबल की पावर, यहाँ पे n क्या है? पावर ऑफ वेरिएबल। जो आपके वेरिएबल